ये हो क्या रहा है? क्या हुआ है मीरा को? हेलो अगस्त्य, क्या मतलब है इसका? मैं तुमसे बात कर रहा हूं अगस्त्य। ऐसे घूर के चले जाने का क्या मतलब हुआ? क्या हो गया तुमको? आजकल अजीब से पेश आ रहे हो। पिछले हफ्ते ऑफिस नहीं आए और अब जब मैं तुमसे मीरा की बात कर रहा हूं। चाचा जी प्लीज, कम से कम आप मेरे सामने तो प्रिटेंड मत करिए कि आपको पता नहीं है कि मीरा के साथ क्या हो रहा है। तुम क्या कह रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। चाचा जी आजकल मैं आपकी जरूरत से ज्यादा सोचने लगा हूं। अच्छा, कुछ बातें हैं जिनकी वजह से मैं काफी उलझन में भी हूं। मसलन की चाचा जी, हर बारी जैसा आप चाहे वैसा ही क्यों होता है? पहले मीरा की मॉम, उन्होंने आपको चैलेंज किया, मीरा को यहां से लेकर गई वो आपकी मर्जी के खिलाफ। फिर उन्हें एक चिट्ठी मिली जिसमें मेरे डैड की मौत का राज उनके मरने से पहले मेरे डैड ने खुद लिखा था। और फिर बड़े ही कन्वीनियंटली आरती आंटी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। फिर मीरा की मर्जी थी कि उसकी डिलीवरी होने के बाद वो अपने बच्चे को लेकर यहां से बहुत दूर चली जाए। इस बार क्या हुआ? एक अजीब सी बीमारी का शिकार हो गई मीरा। एक ऐसी बीमारी चाचा जी जिसे डॉक्टर खुद समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा चाचा जी, इन दिनों मैं आपकी जरूरत से ज्यादा सोचने लगा हूं। एक ही ख्याल बार बार आता है। हर बारी ऐसा क्यों होता है कि भगवान आपके साथ ही? शायद आप खुद हर सिचुएशन को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ते हैं। आफ्टर ऑल, ओनली यू कैन विन, राइट? तुम मुझ पर उंगली उठा रहे हो, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो तुम। नहीं, मैं तो सिर्फ सोच रहा हूं कि हर बारी ऐसा कैसे हो सकता है। देखो अगस्त्य, अगस्त्य, अगस्त्य! आलोका, बीजी, अब क्या हुआ? पिछली बार जब आपने ऐसा किया था तो हम पर हमला बोल दिया, हम पर इल्जाम लगाए थे। अब कौन सा नया इल्जाम लगाने आई हैं आप? बस करो आलोका, बहुत हुआ। अगर मीरा की इस हालत के पीछे तुम्हारा हाथ है ना, तो तुम्हारे लिए ये आखिरी चेतावनी है। फौरन रुक जाओ वरना। बीजी, आप हम पे शक कर रही कि मीरा की दुर्दशा के पीछे हम हैं? आप अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझती हैं। जरा सोचिए, हम क्यों ऐसा करेंगे? हमारी तो भलाई इसी में है ना कि मीरा ठीक हो जाए और जल्द से जल्द अपना बच्चा लेके इस घर से निकल जाए। मीरा के साथ ऐसा करके हमें क्या मिलेगा? आपको ऐसा लगता है कि हम मीरा को पागल बना रहे हैं? पर आप ही बताइए कि इसमें हमारा फायदा क्या है? अरे जरा सोचिए, अगर मीरा की हालत और बिगड़ गई और वो पागल हो गई तब क्या होगा? मीरा को पागल खाने में फिकवा दिया जाएगा और वो बच्चा नासूर की तरह हमारे कलेजे में चुभता है। उसे इसी घर में हमारी छाती के ऊपर पाला पोसा जाएगा और बाद में सारी जायदाद का मालिक बना दिया जाएगा और हमारे हाथ में कटोरा थमा दिया जाएगा। कृपा कीजिए हम पर और अपने आप पर, और पता लगाइए कि मीरा की बदहाली के पीछे किसका हाथ है। कौन गुनहगार है बीजी, कौन?
अगर इसमें आपको हमारी मदद की जरूरत पड़े तो बता दीजिएगा। राधे कृष्णा, जाइए। अगर मीरा की हालत डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे तो एक बात तो तय है, मीरा की जानबूझकर ऐसी हालत बनाई जा रही है। कौन है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी बलि चढ़ा सकता है? सिर्फ एक ही आदमी, बलराज अस्थाना। श्यामा भाभी, मुझे लंच दे दीजिए प्लीज, बहुत भूख लगी है और अभी तक कोई डाइनिंग टेबल पे आया भी नहीं। लंच तो तुमने कब का कर लिया है और डिनर तो हमने अभी अभी फिनिश किया है। सब लोग साथ में ही तो थे। कब श्यामा भाभी? तुम भूल गई मीरा? बाहर देखो, रात हो गई है, 12 बज रहे हैं। हाँ। हे भगवान, क्या हालत हो गई है बेचारी की। ऐसी हालत में उस नन्ही सी जान का कैसे ध्यान रखेगी? आपने जैसा कहा था काम बिल्कुल ठीक वैसा ही हो रहा है। गुड। हेलो मिस्टर बलराज अस्थाना, पिछली पेमेंट में 50,000 रुपए खुद ही गायब कर दिया आपने। लगता है गिनने में भूल हो गई होगी। मुझे अच्छी तरह से गणित आता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ही गणित उल्टा दूं मैं। बहुत हो गया खेलिए, मुझे मेरी चिट्ठी कब मिलेगी? जब तक हम में से कोई एक मर नहीं जाता। What? कौन हो तुम? हेलो हेलो, अरे जमाई बाबू, आपने बुलाया कजिन ससुआ? हम नहीं बुलाएंगे तो तुम नहीं आओगे और इस घर में सब भूखे मरेंगे। ये लीजिए, जल्दी से जाइए बाजार और सब्जी लेकर आइए और वापस आकर पाई पाई का हिसाब दीजिएगा। आप पिछले जन्म में अकाउंटेंट थी? क्या? नहीं, कुछ नहीं। घर में कोई नहीं है तो फल और सब्जी के पैसे हमसे ही वसूल करो। पहली बार दे रही हैं आप। क्या कहा? क्या कहा? आज गाजर का हलवा बनाने का प्रोग्राम है ना? जमाई बाबू, आप तो बड़े चटोरे हैं। हाँ, गाजर का हलवा बनेगा, लेकिन उससे पहले आप जल्दी बाजार जाइए और वापस आइए। कचौरी की दुकान पर चाय की चुस्की लेकर कचौरी डकार के बैठ मत जाना, समझे? जी। अम्मा जल्दी आइए, अचार में फफूंद पड़ गई है। अरे गीली चम्मच डाली होगी निगोड़ी।
4 5 6 7 8 9। अरे राजेंद्र सासू माँ आपका प्यारे दोस्त प्रेम। चोर से चोरी करना कोई चोरी नहीं है। और मिस्टर बलराज अस्थाना, आप तो वैसे भी सिर्फ चोर ही नहीं, कातिल भी हैं। मुफ्त की रोटी वैसे मुफ्त की शराब? कौन हो तुम? क्या हैसियत है तुम्हारी? A nobody, nothing। आज के बाद मेरे किसी भी फंक्शन में नजर आए ना तो ये हैसियत भी खो बैठोगे तुम। धक्कम। बहुत बेइज्जती सही है आपसे मिस्टर अस्थाना, बहुत बेइज्जती। अब बारी मेरी है। गिन गिन के हिसाब करूंगा। कृपा कीजिए हम पर और अपने आप पर और पता लगाइए कि मीरा की बदहाली के पीछे किसका हाथ है। कौन गुनहगार है बीजी, कौन? आलोका का इशारा मैं साफ समझ गई। एक ही है जिसे मीरा की यह हालत करने से फायदा हो सकता है, बलराज। यही करके तो वो इस बच्चे को जबरदस्ती अपने पास रख पाएगा। अगर बलराज ये कर रहा है तो फिर वो ये कर कैसे रहा है? अब तो श्यामा पे मीरा के लिए पकाने और अपने सामने खिलाने की पूरी जिम्मेदारी है। अगर खाने में कुछ मिलाकर दिया जा रहा होता तो अब तक तो मीरा की हालत सुधर जानी चाहिए। क्या दवाइयों के जरिए? नहीं, अखिल सारी दवाइयां खुद लाता है और फिर मैं उन्हें मीरा को खिलाती हूँ। पर ये बलराज ऐसा क्या कर रहा है जो डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहे? आपका बेटा कैसा है? क्या बताऊं दीदी, बहुत बीमार है। बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। मैं बीजी से बात करूंगी। जो फैमिली डॉक्टर है ना, उन्हें एक बार दिखा देना, ठीक है? आप कितनी अच्छी हैं दीदी।
ये तेल लगाते ही मेरा सर क्यों चकराने लगता है? तेल से नहीं दीदी, आपको उल्टा मालिश से आराम मिलता है। अब क्या बताऊं, हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि अगर आपकी तेल मालिश ना हो तो आपका जो हाल हो। मीरा, मीरा, वो पहाड़ी के नीचे एक मंदिर। इतना हंस क्यों रही? डरो मत। मीरा, सुनाई नहीं देता? समझ गई क्या? समझ गई क्या? क्या हुआ दीदी? आप तब से यहीं हैं? हाँ। नंदिनी, क्या बात है पुत्र? कुछ चाहिए तुझे? क्या हुआ? अरे ये बलराज का दफ्तर थोड़ी है जहां दस्तक देके अंदर आना पड़ता है। तेरी बीजी का कमरा है, अंदर आ जा। खड़ी क्यों है? बैठना। तेरे चेहरे से तो मैं समझ ही गई हूं कि किसी वजह से तू परेशान है ना? बीजी सच बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं मीरा और उसके बच्चे को चोट पहुंचा सकती हूँ? अरे ऐसा क्यों कह रही है तू? क्योंकि आपने श्यामा दीदी को कहा कि अब से खाना वो बनाएंगी मीरा के लिए, तो इसका मतलब तो यही है ना कि आपको शक है, मुझ पर शक है। ना पुत्र, बिल्कुल नहीं। अरे समझ पुत्र, ये तेरे बारे में नहीं है, और मुझे वाहे गुरु की सौ है अगर मैंने एक पल के लिए भी कभी तेरे बारे में ऐसा सोचा है तो आपको मुझ पे भरोसा है ना? बिल्कुल है। अरे पगली, मैं तेरा मन जानती हूं। तुम मीरा तो क्या, चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अगर मैंने अनजाने में तेरा दिल दुखाया है ना, तो इस बीजी को माफ कर दे। बीजी, ऐसा मत कहिए। नंदिनी पुत्र, इस घर में कुछ हो रहा है। मीरा धीरे धीरे पागल हो रही है। क्या? या उसे पागल बनाया जा रहा है? ऐसा कौन कर रहा है? क्यों? किस लिए? कैसे? ये मैं नहीं जानती। पर पुत्र, ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है। मैं इसे रोक नहीं पा रही। मुझे लंच दे दीजिए प्लीज, बहुत भूख लगी है। और अभी तक कोई डाइनिंग टेबल पे आया भी नहीं। लंच तो तुमने कब का कर लिया है, और डिनर तो हमने अभी अभी फिनिश किया है।